कुतुब मीनार का लौह स्तंभ प्राचीन भारत की जंगरोधी तकनीक का रहस्य। एक ऐसा रहस्य जो न केवल वैज्ञानिकों को हैरान करता है बल्कि भारत की प्राचीन धातु विज्ञान पर भी प्रकाश डालता है। दिल्ली के महरौली में स्थित है एक 1600 साल पुराना लौह स्तंभ जो विष्णु ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। 6 टन वजनी यह स्तंभ लगभग 7.2 मीटर ऊंचा है। माना जाता है कि इसे गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने बनवाया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों में खुले वातावरण, वर्षा और प्रदूषण के बावजूद इस स्तंभ में जंग नहीं लगा। आज भी वैज्ञानिक इस बात को पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं कि यह स्तंभ जंग से कैसे बचा रहा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी जैसे संस्थानों ने जब इसका विश्लेषण किया तो पता चला इसमें 99.72% लोहा है, लेकिन इसमें मिला है फास्फोरस बिना सल्फर और मैग्नीशियम के। ये मिश्रण एक पतली परत बनाता है जिसे पैसिवेशन लेयर कहा जाता है। यह परत हवा और नमी को अंदर घुसने नहीं देती, जिससे कोरोशन नहीं होता। भारतीय शिल्प और धातु विज्ञान का उल्लेख अगस्त्य संहिता, वैशेषिक दर्शन और रस रत्नाकर जैसे ग्रंथों में मिलता है। अगस्त्य संहिता में वर्णन है कि ताम्र पात्रे जलम स्थाप्य विद्युत पात्र योजितम, यानी यह विद्युत और धातुओं के संयोजन का प्राचीन प्रयोग है। वैदिक युग में लौह शोधन यानी आयरन प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया को मंत्रों और विशेष रसायनों से जोड़ा गया था। धातु विद्या एक संपूर्ण विज्ञान था जिसे आज की मेट्रोलॉजी कहा गया है। क्या यह संभव है कि प्राचीन भारत के धातुकारों के पास ऐसे सूत्र थे जो लोहा को हजारों वर्षों तक जंग से सुरक्षित रखने की क्षमता रखते थे? कोडाचांद्री जो कर्नाटक में मिला लौह स्तंभ, इनमें भी जंग प्रतिरोधक विशेषताएं देखी गई हैं। यह दर्शाता है कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि उस काल की स्टैंडर्ड मेट्रोलॉजिकल प्रैक्टिस थी। आधुनिक स्टील उद्योग में अभी भी जंग से बचाव एक चुनौती है, लेकिन अगर हम इस एंशिएंट इंडियन मेट्रोलॉजिकल फॉर्मूलेशन को डिकोड कर पाएं तो नॉन करेसिव इंफ्रास्ट्रक्चर संभव है। यह तकनीक लो कार्बन फुटप्रिंट के साथ ड्यूरेबल निर्माण का रास्ता खोल सकती है। तो क्या कुतुब मीनार का लौह स्तंभ सिर्फ एक ऐतिहासिक धरोहर है या उस ज्ञान का प्रतीक है जो विज्ञान और अध्यात्म दोनों को जोड़ता है? सोचिए, जानिए और गर्व कीजिए भारत की उस विरासत पर जो आज भी विज्ञान और चुनौती देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ रोचक व ऐतिहासिक विषय के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।